वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या है? जब कोई नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई होता है तो हम उसे स्क्वायर कहते हैं। जैसे 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो बनेगा 2 का स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर कितना हुआ? 4। अगर हमसे पूछा जाए स्क्वायर ऑफ 2, ये होगा 4। इसी तरह 4 जब 4 से ही मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर, क्या वैल्यू आएगी स्क्वायर 4 की? 16। इसी तरह a का स्क्वायर अगर हमें फाइंड करना है, कोई भी XYZ कोई भी नंबर a अलजेब्रिक फिगर, तो a और a दोनों का प्रोडक्ट निकलेगा। x का स्क्वायर मतलब x विल बी मल्टीप्लाइड बाय x। अब बात आती है कि स्क्वायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है परफेक्ट और एक होता है नॉन परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकें। अब ये स्क्वायर रूट क्या चीज़ है, स्क्वायर रूट क्या है, ये हम बाद में इसी वीडियो में सीखेंगे निकालना। धीरे धीरे अलग अलग इसके तरीके होते हैं। फिलहाल हम ये जान लें कि वो नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ऐसे नंबर जो दो नेचुरल नंबर का, दो सेम नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट निकालने पर होल नंबर आए। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने पर अगर होल नंबर आता है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्वेश्चन आता है, हमें डिजिट दी जाती है, हमें नंबर दिया जाता है और पूछा जाता है कि विदाउट एनी कैलकुलेशन आप पता लगाइए कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन पता लगाने के लिए हम देखेंगे कि उस नंबर के एंड में डिजिट कौन सी है। अगर कोई नंबर 2, 3, 7 या 8 पर जाकर ख़त्म होता है, क्या मतलब हुआ कि अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट 2, 3, 7 या 8 है तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। आई बात समझ में? और अगर लास्ट में 0, 1, 4, 6, 9 है तभी उसके परफेक्ट स्क्वायर होने के चांस हैं। यहाँ ये नहीं कहा गया है कि अगर किसी नंबर के एंड में 0, 1, 4, 6 या 9 आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो गया। नहीं, हर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट आने पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। सिर्फ डिजिट लास्ट में अगर ये हैं 0, 1, 4, 6, 9, तो हम उन नंबर्स को ट्राई कर सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं है। ठीक है, अगर ये डिजिट नहीं है तो वो वैसे ही हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये है तभी उसकी पॉसिबिलिटी है। उसके बाद ज़ीरो की बात आती है। ज़ीरो से अगर कोई भी नंबर एंड हो रहा है तो ये ज़ीरो पेयर में होने चाहिए। अगर पेयर में ज़ीरो हैं तभी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज़ नहीं। पेयर में ज़ीरो का मतलब 2 0, 4 0, 6, 8 इवन नंबर ऑफ ज़ीरो होने चाहिए। जैसे 400 है, 400 कैसे आता है? जब हम 20 को 20 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। जब आप 20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 400 मिलता है। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 ज़ीरो हैं। इसी तरह 30 को 30 से कर रहे हैं, इसमें भी 2 ज़ीरो हैं। और 250 कैसे आ रहा है? जब 50 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब ऑड नंबर ऑफ ज़ीरो है यहाँ पर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है क्योंकि यहाँ दो सेम नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं। इसके बाद बात आती है इवन और ऑड परफेक्ट स्क्वायर की। तो स्क्वायर अगर किसी इवन नंबर का है तो वो हमेशा इवन होगा। स्क्वायर अगर किसी ऑड नंबर का है तो वो हमेशा ऑड होगा। अब इसके बाद स्क्वायर एक गेम की तरह, कैसे? हमने एक नंबर लिया 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, हमने लिया 2 का स्क्वायर, क्या आएगा? 4। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + 3। अभी मेरी बात समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं है। एक और नंबर लेते हैं। 3 का स्क्वायर जब हम करेंगे 9 आएगा। 9 को हम लिख सकते हैं 1 + 3 + 5।
अभी भी मेरी बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं, एक और नंबर लेते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। 1 + 3 + 5 + 7। आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ भाई, ये देखो, अगर 1 का स्क्वायर कर रहे हैं तो पहला ऑड नंबर, अगर 2 का स्क्वायर कर रहे हैं तो वो कंसेक्यूटिव 2 ऑड नंबर का सम आ रहा है। 3 का स्क्वायर मतलब 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हमें लेने पड़ रहे हैं। मुझे पता है आपको वीडियो देखने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, एक्चुअली मेरे पास टेक्निक्स बहुत अच्छी नहीं है। धीरे धीरे आपको टेक्निकली भी अच्छा वीडियो मिलेगा। अब देखो, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कैसे मिल रहा है, कंसेक्यूटिव 4 ऑड नंबर हम ऐड कर रहे हैं तो हमें 4 का स्क्वायर मिल रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस नंबर का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है उतने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर अगर हम ऐड कर दें तो वही स्क्वायर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैं प्लस करती हूँ 1 3 5 7 9 11। ठीक है, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो इसको क्या होना चाहिए, 6 का स्क्वायर यानी 36 होना चाहिए। अब आप इन्हें प्लस करके देख लो, 1 3 4 4 5 9 9 7 16 16 और 9 25 25 और 1 26 2 और 1 3 आ गया। तो ये स्क्वायर जो है सिर्फ एक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं हम, देखो गेम भी खेल रहे हैं। गेम भी हो गया ना हमारा, कि अगर हमसे पूछें कि 121 कितने ऑड नंबर्स का सम है, तो देखो भाई, वैसे तो जब हमें स्क्वायर रूट निकालना आ जाएगा तो हम फटाफट बता देंगे कि ये 11 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हम अगर ऐड करते जाएं तो 121 मिल जाएगा। लेकिन अभी जब तक हमें स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ऑड नंबर माइनस करते जाएंगे। पहले 1 माइनस करो, 120 आ गया भाई। 120 में से 3 माइनस किया, क्या आया, अब ये आएगा 117। फिर 117 में से 5 माइनस किया, 112। 112 में से 7 माइनस किया, 105। 105 में से 9 माइनस किया तो क्या आएगा, 96। 96 में से 11 माइनस कर दे, क्या आएगा, 5 और 8 85। 85 में से 13 माइनस कर दें, क्या आएगा, 2 72। 72 में से क्या माइनस कर दें हम, 15 माइनस कर दें, 7 और 6 और 1 57। 57 में से क्या माइनस कर दें, 17, क्या आया, 40। 40 में से क्या माइनस करें, 19, 21। और 21 में से क्या माइनस कर दें हम, 21, क्या आ गया, 0। अब ये कितने नंबर माइनस कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 नंबर हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं, 11 ऑड नंबर। तो ये जो नंबर 121 है ये 11 ऑड नंबर्स का सम है, इसका मतलब ये 11 का ही स्क्वायर है। तो हमने देखा दो तरह से हमने यहाँ स्क्वायर के साथ गेम खेला है ना। एक बार ये कि हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर प्लस किए और हमें स्क्वायर मिल गया। एक बार ये कि हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस किए तो हमें पता चल गया कि ये किसका स्क्वायर था। अभी एक और गेम हमारे पास है, वो क्या है कि अगर हम डिफरेंस निकालें दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर का तो वो उन दोनों नंबर के सम के बराबर होता है। कैसे भाई, देखो कंसेक्यूटिव स्क्वायर अगर हम करें 4 का स्क्वायर, ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, ये आया 16 और ये आया 9 और डिफरेंस आया 7। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो,
4 और 3 दोनों का सम 7 होता है ना। 9 का स्क्वायर करें -8 का स्क्वायर करें, क्या आएगा? 81, 64। अब ये डिफरेंस कितना हुआ? 17। 9 और 8 कितना होता है? 17। वाह, एक और गेम। अब ये निकाला कैसे? ये देखो, ये हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। मुझे नहीं ध्यान कि आप लोगों ने ये 7th में पढ़ी होगी या नहीं, लेकिन आप लोग 8th में ज़रूर पढ़ोगे। एक आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी, कि जिसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर हम खोलते हैं तो हम a माइनस बी और a प्लस बी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ अगर हम 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर को खोलेंगे तो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम 4 माइनस 3 और 4 प्लस 3 लिखेंगे। तो ये आया 1 और ये आया 7। इसलिए ये कंसेक्यूटिव स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा उन्हीं दोनों नंबर के सम के बराबर होता है। क्लियर? तो अब आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है? ठीक है, हमने शुरू में इस शब्द को पढ़ा था, स्क्वायर रूट का जिक्र आया था पीछे। पर ये होता क्या है? पहली बात, स्क्वायर रूट वो नंबर है जो अगर हम किसी n नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट वो नंबर होगा जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके हमें n देगा। ठीक है, अगर हम कोई नंबर x ले रहे हैं तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट सपोज a है, तो वो एक ऐसा नंबर होगा कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर हमें x मिले। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम 16 का स्क्वायर रूट निकालना चाहें, स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो जैसे भी हम निकालेंगे, निकालना भी बताएंगे, तो वो स्क्वायर रूट होगा 4। जब 4 को हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 16 मिल जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हुआ 4। स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन में। स्क्वायर रूट निकालना है अगर कोई नंबर इस साइन के अंदर है। ठीक है, 16 का स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो गया 3। इस तरह से, तो जहाँ भी नंबर के ऊपर ये साइन है हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब इसको निकालते कैसे हैं? स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, दूसरा है डिवीजन मेथड। ठीक है, पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन आप जानते हैं कि हम नंबर्स को उसके प्राइम नंबर्स में, प्राइम फैक्टर्स में तोड़ते चले जाते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमें दिया है, क्या दिया है हमें, 250 दिया है ना। तो इसको प्राइम फैक्टर्स में कैसे तोड़ेंगे? सबसे पहले हम लीस्ट प्राइम नंबर लेते हैं। लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 2। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और आपको रिमाइंड करा दूँ कि लीस्ट प्राइम नंबर भी 2 है और ओनली 1 इवन प्राइम नंबर भी 2 है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी आता है 1 मार्कर में या ऑब्जेक्टिव में कि ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम नंबर होने के बावजूद भी इवन है, तो केवल 2 ही ऐसा नंबर है। ठीक है, तो जब भी हमें प्राइम फैक्टर्स करने होते हैं हम लीस्ट टू मोस्ट जाते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी पहले सबसे छोटे प्राइम नंबर से, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो सबसे पहले मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगी क्योंकि ये डिवाइड हो सकता है। 125 आ गया। अब मैं चेक करूंगी क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है। चेक करने के तरीके हमने 6th क्लास में पढ़े थे, अलग अलग नंबर के टेबल में ये नंबर आते हैं या नहीं, है ना। बहुत से मेथड पढ़े थे हमने।
तो ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 5 से डिवाइड होगा। चलो भाई इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। 25 फिर से 5 से होगा, फिर से 5 से। तो प्राइम फैक्टर क्या हुए 250 के? ये हुआ 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरह से हमें प्राइम फैक्टर करना आता है, हमने छोटी क्लासेस में सीखा है। उसी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को हम अपना स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। सपोज़ ये हमें दिया था यहाँ पे 16 है ना। 16 के जब आप फैक्टर्स करेंगे प्राइम फैक्टर, तो आपको ये मिलेगा 2 मिलेंगे कितनी बार? 4 बार। ठीक है, इस रूट साइन को हटाने के लिए और स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके पेयर बनाएंगे। ठीक है, 2-2 का पेयर बनाया। ठीक, जितने भी 2 हैं 2-2 2 की ग्रुप बना दिए। अब इन ग्रुप में से एक को बाहर लिया, इसमें से एक बाहर, मल्टीप्लाइड बाय इसमें से एक बाहर, क्या आया? 4। तो 16 का स्क्वायर रूट 4। इसी तरह एक और नंबर लेते हैं, क्या लें? अब के लेते हैं 36। सपोज़ हमें 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 2 से करेंगे, 2 8 जा 16। अब ये और 2 से डिवाइड हो सकता है। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता तो 3 की तरफ चलेंगे, 3 1 जा 3। तो हम रूट 36 को रूट में क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। फिर मैंने क्या बताया था कि पेयर बना लेने, 2-2 का जोड़ा बना लेना है और उन जोड़ों में से एक एक लिखते चले जाओ। क्या आ गया? 6। तो 36 का स्क्वायर रूट 6। 36 का स्क्वायर रूट 6 का मतलब क्या है कि अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं, 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें 36 मिल जाएगा। आई बात समझ में? और एक नंबर ले लेते हैं, और नंबर लेते हैं हम 576। हालांकि इतने बड़े नंबर का प्राइम फैक्टर करना हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही सीखा है, तो इसी को यूज़ करेंगे। तो 576 के ज़रा प्राइम फैक्टर्स निकालें। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से हो सकता है, अभी और 2 से हो सकता है, अभी और 2 से हो सकता है, एक बार और, एक बार और, बस। अब और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ठीक है, 3 को ट्राई करेंगे। लो भाई 3 भी हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 2 बार 3। इसके बाद मैंने क्या बताया है? हर नंबर का पेयर बनाना है, जोड़े बनाने हैं। बनाओ भाई, जोड़े बनाओ। बना दिए। हर जोड़े में से एक को बाहर ले लो, ये मिला। अब इन सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो 576 का स्क्वायर रूट होता है 24, या 24 का स्क्वायर होता है 570। और एक नंबर लेते हैं, ये देखो नंबर है आपकी बार 4 3 और क्या है ये? 5 6। 4 3 5 6। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो ज़रा इसके पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। 4 3 5 6 भाई किससे डिवाइड होगा? क्लियर है, इवन नंबर है तो 2 से तो होगा ही होगा। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अभी और 2 से हो जाएगा ये। लेकिन ये अब 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया। तो 3 से ट्राई करते हैं। 3 के लिए क्या? ऑल्टरनेट डिजिट्स को प्लस करते हैं
और मतलब पहले फर्स्ट और थर्ड इस ग्रुप में और फिर दूसरा सेकंड और फोर्थ इस ग्रुप में, और उनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस या तो 0 हो या 3 से डिवाइड हो पाए। तो ये नंबर शायद 3 से डिविजिबल है, फिर भी चेक करते हैं। डिवाइड हो गया, फिर 3 से करते हैं। बस इसके बाद आप लोग तो ट्राई करेंगे, लेकिन मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली 11 से कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये 11 से ही डिवाइड होगा। ये हो गया पूरा डिवाइड। तो अब ये जो हमारा 4 3 5 6 था, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये सारे लिखेंगे नंबर 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 11 इंटू 11। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करना है? फिर बनाए जोड़े और हर जोड़े में से एक एक लिख लिया, मल्टीप्लाई किया 66। तो 66 का स्क्वायर है 4356 और 4356 का स्क्वायर रूट है 66। एक और नंबर लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 और 9 6 हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे? 1 2 9 6 के प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले 2 से, क्योंकि 6 है तो 2 से डिवाइड हो पाएगा। 2 4s are 8, 2 8s are 16, 3 2 4। अभी और 2 से होगा, अभी एक बार और 2 से, लेकिन अब ये 2 से नहीं होगा डिवाइड, तो हम 3 ले लेंगे। पूरा मल्टीप्लाई हो गया, मतलब पूरा डिवाइड हो गया। तो 1 2 9 6 को हम क्या लिख सकते हैं? अब एक रूट में सारे फैक्टर्स लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये भी 1 2 3 4। पेयर बनाना शुरू करो। ठीक है, हर एक में से एक लिया, कितना आया? 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो 1 2 9 6 का स्क्वायर रूट हुआ 36। इसके बाद एक चीज़ और कि ये तो वो नंबर थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे, उनका क्या हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? उसके लिए एक नंबर लेते हैं 250। ठीक है, 250 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालना चाहें तो डेफिनेटली जैसा मैंने बताया है आप इसके फैक्टर्स करेंगे। 2 से करा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 5 से जाएगा। ठीक है, तो जवाब इसमें फैक्टर्स लिखेंगे। यहाँ हमें एक 5 का ही पेयर मिल रहा है, इनका 2 का और 5 का पेयर नहीं मिल रहा। एक का मिल गया, वो तो बाहर आ गया, लेकिन जिनका नहीं मिला वो अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे। 5 रूट 10 हमें मिला है आंसर। इस तरह का नंबर जब आता है, जब हमें हर नंबर का पेयर नहीं मिल पाता और कोई अधूरा रह जाता है, ऐसे नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ जो आपको करके देखने हैं, स्क्वायर रूट निकाल कर देखने हैं। ठीक है, होमवर्क के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ। 3136, 729, तीसरा है 625, चौथा है 5625, पांचवा है 1225। ठीक है, ये ऐसे बना देती हूँ ताकि पता चले कि डिजिट ये है और ये क्वेश्चन नंबर लिखा है मैंने। ठीक है, ये आपके होमवर्क क्वेश्चन है जो अगले वीडियो तक आपको करके रखने हैं। ठीक है, और देखना है कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे।
अगर आपको कहीं डाउट है तो आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो मैं डेफिनेटली अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। थैंक यू सो मच।